हेलो गाइस, माय नेम इज़ नितिन और आज मेरा 25 फरवरी 2022 को इंटरव्यू था बैंक पीयू के लिए, IBPS पीयू एग्ज़ाम 2021 के थ्रू। और मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने IBPS पीयू क्लियर किया था, लेकिन इंटरव्यू ऐसा नहीं रहा जैसा मैंने सोचा था। कुछ गलतियाँ जो मैंने की वो आप ना करो, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या गलतियाँ मेरे से हुई और क्या क्या गलतियाँ आपको वो नहीं करनी है। सबसे पहली बात, मैंने डोर को नॉक किया और पैनल को मैं कम इन बोल के मैं अंदर गया, लेकिन मैं डोर क्लोज़ करना भूल गया। इतनी नर्वसनेस आ गई थी कि मैं डोर क्लोज़ करना ही भूल गया और मैं सीधे पैनलिस्ट के पास चला गया। उन्होंने मुझसे बोला कि डोर क्लोज़ कर दो, तो फिर मैं वापस आके डोर क्लोज़ किया और ये बहुत ही बेकार था। फिर उसके बाद मैं खड़ा रहा, क्योंकि मुझे पता था कि जब तक बैठने के लिए ना बोला जाए तो हमें खड़ा ही रहना है। लेकिन मैं इस कदर उस बात में घुस गया कि मैं पैनलिस्ट को या जो इंटरव्यूअर थे उनको विश करना भी भूल गया, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। उन्होंने खुद मेरे को अपनी साइड से विश किया कि गुड आफ्टरनून नितिन। तो उसके बाद फिर मैंने रिप्लाई किया गुड नून सर, और मैं भूल गया। तो उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो मैंने अपना जो भी था बायोडाटा वो पूरा दिया, अच्छे से दिया। वो जितना मेरा माई सेल्फ होता है वो पूरा अच्छे से मैंने उन्हें बताया अपने बारे में। लेकिन मैं उसमें भी अपनी हॉबी ऐड करना भूल गया। मैंने सोचा था कि वो मुझसे हॉबी पूछेंगे, लेकिन उन्होंने हॉबी नहीं पूछी। और उसके बाद उन्होंने मेरी ग्रेजुएशन से रिलेटेड 1-2 सवाल किए बस। उसके बाद दूसरे पैनलिस्ट को उन्होंने मेरे को ट्रांसफ़र कर दिया। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछे कि बताइए मोबाइल के 5 मोबाइल कंपनियों के नाम। सरदार जी थे वो, तो मैंने बता दी 5 मोबाइल कंपनी के नाम। उन्होंने पूछा आपके पास कौन सा है, तो मैंने वही बता दिया मेरे पास कौन सा मोबाइल था। उन्होंने 5 ऑटोमोबाइल कंपनी के नाम पूछे, तो मैंने वो भी बता दिए 5 ऑटोमोबाइल। ये तो बहुत ईजी से क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इतने ईजी हैं, लेकिन जब आपसे कोई पूछेगा ना वहाँ पे तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, ये क्वेश्चंस मेरे से पूछे जा रहे हैं। और अब मुझे नहीं पता ये उनकी ट्रिक थी या फिर क्या था, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन उन्होंने मुझसे ये दोनों पूछे। और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा PM जो किसान से रिलेटेड जितनी प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं उनके बारे में, और मैं वो बिल्कुल पढ़ के नहीं गया था। और क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है बैंकिंग का बिल्कुल नहीं रहा है, और मेरी प्रिपरेशन काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी, तो मुझे उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। मैं 1-2 बताता भी, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। तो मैंने बोला सॉरी सर मुझे नहीं पता है। उसके बाद उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा और उन्होंने सिर्फ थैंक यू बोला और बोला थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। तो मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था बहुत बेकार हो गया, बहुत ज़्यादा गलत हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने क्वेश्चंस पूछने से अपने आप को बचाया। और उन्हें ऐसा लगा कि इस क्वेश्चन पूछ के भी कोई मतलब इतना कोई बेनिफिट नहीं है, जब हमें आगे जाना ही नहीं है इसके साथ। तो ऐसा कुछ मुझे फ़ील हुआ। अब ऐसा है या नहीं है ये तो शायद रिज़ल्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा बहुत बेकार रहा। और ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा कि यार ये क्वेश्चंस क्यों पूछे, क्या उन्होंने मतलब मेरे को ये दिखाया है कि तुम इस लायक नहीं हो, या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ, लेकिन जो भी है चला गया इंटरव्यू। अभी रिज़ल्ट का तो वेट कर ही रहे हैं अपन लोग, लेकिन बहुत बेकार इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा। और आप बताइएगा मेरे को कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा, और अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, और मिलते हैं।